अगर आप अपना और अपनी फैमिली का फ्यूचर सेव करना चाहते हैं, बाहर जाने की ख्वाहिश रखते हैं, एक अच्छा लाइफस्टाइल जीने की ख्वाहिश रखते हैं, तो ये वीडियो सिर्फ और सिर्फ आप लोगों के लिए। आज की वीडियो में हम कंप्लीट डिटेल्स शेयर करेंगे कौन सी 5 कंट्रीज है जिसमें 2025 में इमिग्रेशन पॉलिसीज आसान होगी। क्या उसका पास में है, हम डिटेल तरीके से देखेंगे। आप पूरी वीडियो को देखिएगा ताकि आपको डिटेल तरीके से समझ आ सके कि क्या हम बात करने जा रहे हैं। अब टॉप 5 कंट्रीज की हम बात करते हैं, उसमें हम उसका पाथवे भी बताएंगे, कैसे पॉसिबिलिटी है, रीजन भी बताएंगे कि इनको क्यों शॉर्टलिस्ट किया गया है, प्लस हम आपको कुछ प्रो टिप्स भी देंगे जो आपके लिए फ्रूटफुल होंगी। सबसे पहले कंट्री आती है कनाडा। कनाडा एक ऐसी कंट्री जिसकी लाइफस्टाइल काफी अच्छा है, क्वालिटी एजुकेशन है, हेल्थ केयर सिस्टम काफी अच्छा है। अब उसमें कैसे पॉसिबिलिटी हो सकती है? सबसे पहले पॉसिबिलिटी हो सकती है एक्सप्रेस एंट्री वीजा सिस्टम के जरिए से। ये बेसिकली स्किल्ड वर्कर वीजा है जो टोटली बेस करता है स्कोरिंग सिस्टम में। अगर आपके स्कोर्स अच्छे होंगे तो आपको 6 मंथ्स में पीआर भी मिल जाएगी। दूसरी जो पॉसिबिलिटी है वो प्रोविंशियल नॉमिनी प्रोग्राम है, जिसमें डिफरेंट प्रोविंसेस के जरिए से, जैसे ओंटारियो हो गया, ब्रिटिश कोलंबिया हो गया, उनके जरिए से कुछ रिक्वायरमेंट्स आती हैं जो आपको फर्दर अपॉर्चुनिटीज प्रोवाइड कर सकती है। तीसरी जो पॉसिबिलिटी है वो फैमिली स्पॉन्सरशिप के जरिए से है। आपको पता है कि ऑलरेडी किसी के पास पीआर है तो वो आपको स्पॉन्सर कर सकते हैं और वो हमें बुला सकते हैं। इसमें प्रो टिप ये है कि आप आइल्स के जो बैंड्स हैं वो मैक्सिमम लें ताकि आपके चांसेस बढ़ सकें, और जो आपके डॉक्यूमेंट्स हैं वो WES सिस्टम से अटेस्ट करवाएं या असेसमेंट उसकी करवाएं ताकि आपके चांसेस इंप्रूव हो। अब ऑस्ट्रेलिया की बात करते हैं। यहाँ की लाइफस्टाइल, सैलरीज और टैक्स बेनिफिट्स जो हैं ये लोगों को काफी अट्रैक्ट करते हैं। अब इसमें क्या पाथवे हो सकता है? सबसे पहले स्किल्ड इंडिपेंडेंट वीजा है सब क्लास 189 के तहत। बेसिकली इसमें स्किल्ड वर्कर्स जो होते हैं वो अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन इसमें कोई भी जॉब ऑफर लेटर रिक्वायर नहीं होता। मतलब आप जॉब के बगैर भी वहां पे जा सकते हो। लेकिन इसमें जो पॉइंट्स बेस सिस्टम है वो काफी हद तक इम्प्लीमेंट होता है। जो आपका प्रीवियस एक्सपीरियंस है, आपके एजुकेशनल है, ये सारी स्कोर्स जो है वो मिलकर टोटल आपके पॉइंट्स इंक्रीज करते हैं और वो फिर आपको चांसेस इंक्रीज करते हैं। दूसरी वही पॉसिबिलिटी है कि एम्प्लॉयर आपको स्पॉन्सर करे, देन यू कैन मूव अहेड। तीसरी फैमिली स्पॉन्सर है, लाइक स्पॉन्सर हो, पीआर हो, फिर उसके जरिए से आप मूव फॉरवर्ड कर सकते हैं। तीसरे नंबर पे जर्मनी आ जाता है। स्किल्ड वर्कर इमिग्रेशन एक्ट, इसने चीजें काफी आसान बना दी हैं नॉन यूरोपियन के लिए। आप 6 मंथ्स के लिए स्किल्ड वीजा पे जा सकते हो, वहां पे आप जॉब ढूंढ सकते हो और उसके बाद आप वर्क वीजा पे उसे कन्वर्ट करवा सकते हो, और प्लस या EU ब्लू कार्ड जो है आप उसमें कन्वर्ट करवा सकते हो। अब EU ब्लू कार्ड क्या है? बेसिकली उसमें आपको जॉब ऑफर लेटर मिल चुका होता है और स्किल होती है और जॉब ऑफर लेटर मिल चुका होता है, तो तब आपको EU ब्लू कार्ड जो है मिल जाता है। जर्मनी के हवाले से प्रो टिप मैं आपको यही दूंगा कि आप जर्मन लैंग्वेज जो है आप उस पर फोकस करें और A2 और B1 लेवल जो है आप अचीव करें उसमें एटलीस्ट। चौथे नंबर पे यूएई आ जाती है। यूएई के हवाले से भी काफी कंट्रोवर्सीज भी चल रही हैं। हाँ, हम स्लाइडली उस पर बात भी कर लेते हैं कि अभी रिसेंटली जो लेबर थी वहां पे उसकी वजह से काफी इश्यूज चल रहे थे, ब्लैकलिस्ट किया गया, एमनेस्टी स्कीम आई, लेकिन होपफुली ये फेब तक ये सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी और सारी पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश तीनों कंट्रीज के लिए काफी मसला आ रहा है, इजिप्ट के जो बंदे हैं उनके भी, लेकिन होपफुली ये फेब तक चीजें क्लियर हो जाएंगी, फिर से इमिग्रेशन प्रोसेस हमें देखने को मिलेगा। लेकिन क्या चांसेस है स्टिल जिनकी प्रोफाइल अच्छी है वो लोग जा रहे हैं? उसमें कौन कौन सी अपॉर्चुनिटीज है मैं आपसे शेयर करता हूँ। सबसे पहले गोल्डन वीजा आ जाता है। 5 से 10 साल के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं। आप अगर एंटरप्रेन्योर हैं या यूनिक स्किल्स, स्ट्रॉन्ग यूनिक स्किल्स आपके पास हैं, जैसे PhD होगी और PhD के बाद आप फर्दर स्किल्स स्ट्रॉन्ग कोई हैं, वो मैं आपसे लिस्ट भी शेयर कर दूंगा। अगर उस कैटेगरी में आप आते हैं तो आप रेजिडेंसी के लिए अप्लाई कर सकते हैं। गोल्डन वीजा आपको मिलता है और काफी सर्विसेज आपको मिलती हैं ऑलरेडी। दूसरी पॉसिबिलिटी है फ्रीलांस वीजा। ये बेसिकली जो ऑनलाइन वर्किंग कर रहे होते हैं, ये सारी IT की होगी, डिजिटल स्किल्स होगी, ये सारी स्किल्स उसी में आती हैं फ्रीलांस वीजा में। फ्रीलांस अर्निंग बेसिकली आप कर रहे हैं तो ये उस कैटेगरी में आएगा। इसकी भी लेकिन कुछ लिमिट्स हैं, अगर इस अमाउंट से ऊपर आप अर्न कर रहे हैं तो आप शिफ्ट कर सकते हैं। तीसरी यहाँ पे पॉसिबिलिटी है वर्कर वीजा के या एम्प्लॉयमेंट के हवाले से। कुछ कंपनीज हैं, डेफिनेटली आप रिक्रूटमेंट कंपनीज के जरिए से भी कर सकते हो। डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स है जैसे वेट.com है, नौकरीगुल्फ.com है, आप इन पे अप्लाई करके कंपनीज आपको स्पॉन्सर करती हैं, कंपनीज आपको बुलाती हैं और फिर वर्कर वीजा, लाइक कंपनी इज गोइंग टू प्रोवाइड यू द वर्कर वीजा, वो आपको टोटली उसमें बीच में
असिस्ट करती है, एज़ अ मेडिएटर काम करती है। 5वें नंबर पे न्यूज़ीलैंड आ जाती है, काफ़ी पीसफुल कंट्री है। इसमें आप स्किल्ड बेसिस पे जा सकते हो, लेकिन व्हाट आई सजेस्ट इज़ कि आप स्टडी बेसिस पे जाओ, देन यू कैन कंटिन्यू ऑन वर्क, देन आफ्टर 2 इयर्स यू कैन अप्लाई फॉर रेजिडेंसी एज़ वेल। न्यूज़ीलैंड के हवाले से प्रो टिप मैं यही दूँगा कि स्किल शॉर्टेज लिस्ट जो है आप उसको एक दफ़ा रिव्यू कर लें, और जो स्किल्स शॉर्ट है उसमें आप अप्लाई करें, उसमें एनरोल करें तो चांसेस ज़्यादा हैं। वी हैव ट्राइड अवर बेस्ट, हमें कंटिन्यूअसली क्वेरीज भी रिसीव हो रही थी इस हवाले से, हमारी जियोपॉलिटिक्स के हवाले से, जियो स्ट्रेटजीज के हवाले से ऑलरेडी वर्किंग चल रही है, तो वी नो क्या इमिग्रेशन पॉलिसीज में क्या चेंजेस हो रही हैं। हमने चीज़ों को काफ़ी सिंप्लीफाई कर दिया, लेकिन आपको फिर भी कोई क्वेरीज हैं सो यू कैन रीच अस थ्रू द गूगल फॉर्म लिंक जो डिस्क्रिप्शन में दिया गया, आप उसके जरिए से अप्रोच हमें कर सकते हैं। कुछ डॉक्यूमेंट्स जो हैं मैं आपसे शेयर कर देता हूँ जो इंपॉर्टेंट हैं, जो इनिशियली रिक्वायर्ड होते हैं, लोग कंफ्यूज होते हैं बेसिकली, मैं सिंप्लीफाई कर देता हूँ। ये बेसिकली मेन डॉक्यूमेंट्स हैं, बाकी सारे इसके सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स होते हैं। सबसे पहले पासपोर्ट होता है, एजुकेशनल डॉक्यूमेंट्स होते हैं जो आपने असेसमेंट उसकी करवानी होती है, टेस्ट करवानी होती है डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स के जरिए से। तीसरा आपका वर्क एक्सपीरियंस लेटर्स जो होते हैं वो आपके रिक्वायर्ड होते हैं। चौथा जो आपकी लैंग्वेज कोर्सेज हैं, आइल्ट्स हो गया, टॉफल हो गया, कुछ और डिफरेंट भी कोर्सेज होते हैं, वो रिक्वायर्ड होते हैं। 5वें नंबर पे प्रूफ ऑफ फंड्स रिक्वायर्ड होते हैं, बैंक स्टेटमेंट रिक्वायर्ड होती है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो लाइक, शेयर और कमेंट लाजमी कीजिएगा, और खास तौर पे उन लोगों से शेयर कीजिएगा जो अभी तक कंफ्यूज हैं, डिसीजन नहीं ले पा रहे। और नेक्स्ट हमें कमेंट बॉक्स में ये बताइएगा कि किस टॉपिक पे आप डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन चाहते हैं, ताकि हम आपको एक्सप्लेन कर सकें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, दुआ में याद रखें। अल्लाह ने